एक बार हमारे सनातन धर्म के ऊपर कुछ धार्मिक जो आज का कार्यक्रम, एक्सक्यूज मी, सभी ने यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक्सक्यूज मी एवरीवन प्लीज, एवरीवन। आज का जो इवेंट हम लोग ने देखा है, बॉम्बे से हम लोग आए हैं, एक्सक्यूज मी, महिलाओं ने, लेडीज ने अपने बीच की बातें सब छोड़ के थोड़ा कॉन्सेंट्रेट मेरे ऊपर कीजिए। एक्चुअली ऐसा है कि हमने बहुत सारे इवेंट अटेंड किए हैं मेरे दोस्तों के बीच में, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, सबके इवेंट में मैं शादी में सभी कार्यक्रम में गया हूँ, लेकिन हमारा जो सनातन धर्म है वो सबसे ऊपर है। और आज जो हमने ये इवेंट, ये जो कार्यक्रम, जो धार्मिक कार्यक्रम आज देखा है बच्चों का, मतलब कैसे उसका नामकरण से लेके सारी विधियां कैसे होती है, पूरा दिन कैसे चलता है, वो सारी चीजों को हम लोगों ने नजदीक से देखा है। तो इसलिए मैं बहुत खुद को ब्लेस समझता हूँ कि धार्मिक क्रिया को मैंने सामने से और नजदीक से देखा, और उसके लिए मैं हिमांशु का और उसके फैमिली का धन्यवाद देता हूँ। सेल्फियां बाद में निकल सकते हैं, प्लीज मैंने आपके लिए कंसंट्रेट करने को बोला हूं, क्योंकि हमारा सनातन धर्म में जो सारी धार्मिक क्रियाएं बताई गई है, उस धार्मिक क्रियाओं को आपके सामने कुछ शब्द रखने के लिए हम धर्म के आधार पर चलने वाले सारी चीजों का जिसको ज्ञान है, उस ज्ञान के हमारे बीच के एक मित्र है, उस मित्र का नाम जो मुंबई पुणे एमपी में रहते हैं, तो वह हमारे साथ आए हुए हैं, उनका आनंद सोनी नाम है। वो धार्मिक चीजों पे आपको सनातन धर्म क्या है, उसकी क्रिया है क्या है, और हमें धर्म के हिसाब से कैसे चलना चाहिए, जो कि आज हमने पूरा दिन देख लिया। कल परसों जैसे मेहंदी हुई, हल्दी हुई, सारे कार्यक्रम में जो जो उपस्थित थे उन्होंने भी वो कार्यक्रम देख लिया। तो इस सारे कार्यक्रम को आनंद लेने के बाद अब इस सारे वक्तव्य को मैं आनंद सोनी के स्टेज पे आने की गुजारिश करूंगा। आप स्टेज पे आइए। आनंद सोनी जी, जो धर्म के, इन्होंने पूरे भारत भ्रमण किया है, मतलब हमारे साथ और दोस्तों के साथ सब जगह भारत घूमे हैं, और धर्म के रिलेटेड सारी बातें उन्होंने लोगों को बताई। तो आप भी थोड़ा उसके ऊपर ध्यान दीजिए। खाना पीना सब लगा रहेगा, सबके जीवन में आनंद आएगा अगर इस आनंद को सुनोगे तो इसलिए कहता हूं, थोड़ा आपको अगर मॉडर्न कल्चर के होगे ना तो थोड़ा बोर हो जाओगे, लेकिन अगर स्पिरिचुअल होगे, धार्मिक होगे, तो इसका आनंद जरूर लोगे। आनंद के मुंह से ही सुनते हैं आनंद की बातें। धन्यवाद। 26 जनवरी है और आज के दिन हमारे देश का गणतंत्र लागू हुआ था। हम मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, जैसा कि अभी भैया ने हमारा परिचय कराया कि हम मध्य प्रदेश से आए हैं। हम ये तो ना कहेंगे कि हम चंद्रशेखर आजाद की धरती से आए हैं और भगत सिंह की इस धरती की आप सभी को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि धरती चंद्रशेखर आजाद की केवल मध्य प्रदेश नहीं है, और सुभाष चंद्र बोस की धरती केवल उड़ीसा का कटक नहीं है। उड़ीसा के कटक में जन्मे सुभाष चंद्र बोस जब कहते थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो पूरे भारत के तरुणाई के हृदयों में क्रांति की ज्वाला धधक जाया करती थी। तो हम कहते हैं कि भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। प्रातः स्मरणीय भारत माता, परम पूजनीय माता सरस्वती, हम सब जिनके चरणों में आज यह कार्यक्रम कर रहे हैं, ऐसी परम पूजनीय माता संबलेश्वरी देवी, भारत के विभिन्न राज्यों से आए हुए आप सभी अतिथिगण एवं कार्य की दृष्टि से संसार के अलग अलग देशों में कार्य कर रहे और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए हुए हमारे सभी बंधु भगिनी मातृ शक्तियों, आप सभी के हृदय में विराजमान देवत्व को यह आनंद हिंदू प्रणाम करता है। हमारे शास्त्र में एक श्लोक है, अमंतरम अक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनौषधम
अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभम। कोई भी अक्षर मंत्र शक्ति विहीन नहीं होता, कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता, कोई भी वनस्पति औषधि गुण विहीन नहीं होती, लेकिन उन सब का सदुपयोग कर सकने वाला योजक जो होता है वह दुर्लभ होता है। हमारे मित्र, हमारे बड़े भाई हिमांशु जी आज उस दुर्लभ कार्य को करने में सफल हुए हैं, और उन्हीं के कारण से, उन्हीं के प्रयासों से, उन्हीं के प्रयोजन से आज हम सभी, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई कहीं से है, आज इस उड़ीसा की धरती पे हम आए हैं और हम सबका एक सम्मेलन हो रहा है। महाकुंभ प्रयागराज के अंदर चल रहा है, और महाकुंभ में पूरे देश के लोग, पूरी दुनिया के लोग डुबकी लगाने के लिए जाते हैं। हम कुछ बोले इसके पहले हम आप सबसे यह आग्रह है, आपसे विनती करेंगे कि आप लोगों का भी आगमन हो, बहुत अच्छा रहेगा। हमारे यहाँ गीता में एक श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतस्य अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसी को जब हम हिंदी में कहते हैं तो कहते हैं कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि हरि विविध शरीरा, हरे संत सज्जन के पीरा। बंधुओं, जब माँ की गर्भ में कोई संतान, कोई शिशु आता है, उसी समय से उसकी निर्मिति होने लगती है। और हमारे यहाँ गर्भधारण से लेकर के अंतिम संस्कार तक ऐसे 16 संस्कार बताए गए हैं। पहले गर्भधारण संस्कार होता है, फिर पुंसवन संस्कार होता है, उसके बाद जन्म होता है, उसके बाद अलग 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 क्रमशः संस्कार होते हैं। उन्हीं 16 में से एक संस्कार आज हुआ यहाँ पास, जिसे हम व्रतबंध संस्कार कहते हैं। हम सबको ये जान करके बड़ा प्रसन्नता होगी कि आज सुंदर संयोग है कि आज हमारे भारत का भी व्रतबंध संस्कार आज ही हुआ था। व्रतबंध संस्कार का मतलब होता है भारत का जैसे संविधान लागू हुआ था, वैसे ही आज शिवांक जी का भी जीवन का संविधान लागू हुआ है। आज जो पुरोहित का कार्य कर रहे पुरोहित जी थे, वो बता रहे थे कि तुमको कैसे रहना है, तुम्हें ब्रह्मचर्य को धारण करके जमीन में सोना है, मांग करके कुछ लाओगे उसको ऐसे ही नहीं खा लेना है, उसको माता पिता को देना है, उनकी अनुमति से खाना है। कितनी सुंदर परंपरा है हमारी, और हम कितने सौभाग्यशाली हैं इस सनातन परंपरा में हम जन्म लिए। लेकिन दुर्भाग्य से हम मनोरंजन के नाम पे हम गीत कैसे सुनने लगे हैं। हमारे घर में टीवी है और टीवी में चित्रहार आता है और चित्रहार में गाने आते हैं, चोली के पीछे क्या है। और लोगों से पूछो कि ये क्या सुनते हो, तो बोलते भैया मनोरंजन है, मनोरंजन में कुछ भी होता है, करता है। तो आप सब अपने हृदय में विचार करके सोचिए, चोली के पीछे क्या है। ऐसा जब हम अपने पिताजी के साथ, अपनी माताजी के साथ, अपने बहन के साथ यह सुनते हैं, तो क्या हमारा मनोरंजन होता है कि मन में और कुछ होता है? ये हमें विचार करना चाहिए। हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद का जन्म हुआ। हिरण्यकश्यप जो कि क्रूर राक्षस था, और उसके घर में नारायण भक्त प्रहलाद कैसे जन्म ले लिए। अभिमन्यु गर्भ में ही चक्रव्यूह को भेदना सीख गया। ये सारी बातें अगर सत्य है तो यह भी सत्य है कि माँ जैसा देखेगी, जैसा सोचेगी, जैसा करेगी, उसकी गर्भ में पल रही शिशु भी वैसा ही करेगी। अभी हमने कहा ना कि जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि हरि विविध शरीरा, हरे संत सज्जन के पीरा। लेकिन शरीर विविध धरने के लिए पात्र व्यक्ति का चयन भी भगवान करते हैं, और वह पात्रता हमारे अंदर तब होगी जब हम धर्म के अनुरूप आचरण करेंगे। जन्म होगा सतयुग में 23,000 साल जब महाराजा मनु ने तपस्या करी, तब त्रेता में उनके घर में राम पैदा हुए। और आज हम जिस प्रकार का आचरण करेंगे उसी प्रकार से हमारे घर की संतानों की निर्मिति होगी। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज हम कार्यक्रम करते हैं, सांस्कृतिक उत्सव करते हैं, और गीत ऐसे बजाते हैं जिनके शब्दों को अगर हम सुने तो हम लज्जा से हमारा मस्तक नीचे हो जाता है, आंखें नीचे हो जाती है। आज शिवांक जी का व्रतबंध संस्कार हुआ, इसी प्रकार का व्रतबंध का संस्कार चंद्रशेखर आजाद का भी हुआ था, भगत सिंह का भी हुआ था। और भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का जब व्रतबंध संस्कार हुआ होगा तो माता विद्यावती ने सोचा होगा कि मेरा बेटा आगे चल करके मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह आज जिस स्वतंत्र हवा में हम सांस ले रहे हैं, इस स्वतंत्रता को लाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कर दिए।
वीर सावरकर काला पानी की सजा भोग रहे थे, वहां पास कोल्हुए की जगह वीर सावरकर को लगा करके नारियल का तेल निकाला जा रहा था। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाह रहा हूं, अगर आपके कान से यह बातें निकल गई तो उनका बलिदान जो हम लोगों के लिए किया, उस बलिदान का अपमान हो जाएगा। इसलिए हम सबको आग्रह करते हैं कि थोड़ी देर हमारी बातों को सुने, 2, 3, 4, 5 मिनट आपके जीवन भर काम में आएगी। जाता था उसको जमा कराने के लिए अंग्रेजों की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के अनुरूप लाइन पे खड़े होकर के, उस पंक्ति में खड़े होकर के तेल देने के लिए खड़े हुए थे। अचानक से उनकी दृष्टि पड़ती है, एक आगे एक लाइन पे एक व्यक्ति खड़े होते हैं, वो पीछे की ओर घूमते हैं, तो वीर सावरकर कहते हैं कि अरे ये तो हमारे बड़े भाई हैं। बड़े भाई छोटे भाई को देखते हैं और कहते हैं कि छोटे तू यहाँ कब से है? सावरकर जी कहते हैं हम तो यहाँ वर्षों से काला पानी की सजा भुगत रहे हैं। और बड़े भाई को आंखों में आंसू आ जाती है। दोनों लोहे की जंजीरों से दोनों के शरीर बंधे होते हैं। दोनों चाहते हैं कि हम अपने वर्षों से बाद जो हमारा भाई मिला है उसको अपनी छाती से धर ले, अपनी छाती में भर ले, अपने बाहों में भर ले, उससे खूब प्रेम कर ले। लेकिन व्यवस्था ऐसी होती है कि एक भाई दूसरे भाई को गले से लगा नहीं पाता। इस प्रकार की यातनाओं को सहने के कारण हम भारत माता को आज स्वतंत्र देख रहे हैं और हम स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं। अगर हम इस स्वतंत्रता को सदुपयोग नहीं करेंगे, अगर हम अपनी इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करने के लिए अपने बच्चों को चंद्रशेखर आजाद की कहानी नहीं सुनाएंगे, भगत सिंह की कहानी नहीं सुनाएंगे, महारानी लक्ष्मीबाई की कहानी नहीं सुनाएंगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा वाले उस सुभाष चंद्र बोस की कहानी नहीं सुनाएंगे, तो आसमान में उनकी आत्माएं जो हम सबको निहार रही हैं वो रोएंगी और कहेगी कि कैसे लोगों के लिए हमने अपने प्राणों की आहुति दे दी, कैसे लोगों के लिए हमने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। इसलिए हम आप सबसे आग्रह करते हैं कि आज का यह जो कार्यक्रम हुआ है, व्रतबंध संस्कार का कार्यक्रम, यह केवल एक कर्मकांड नहीं है, इसके बड़े वैज्ञानिक महत्व है। हमें ध्यान में होना चाहिए, दाहिने हाथ के दाहिने कान के ऊपर एक नाड़ी होती है, लोहित की नाड़ी उसे बोलते हैं। जब हम जनेऊ संस्कार धारण करने के बाद कोई नित्य कर्म करने के लिए जाते हैं तो कान पे जनेऊ चढ़ाना पड़ता है, और वह जनेऊ जब चढ़ाया जाता है तो लोहित की नाड़ी पे दाब पड़ता है। वह दाब होने के कारण से हमारे वीर्य की रक्षा होती है, हमारे शुक्राणुओं की रक्षा होती है। हमारा वह जो धागा पहनाया जाता है उस पे 9 ग्रंथियां लगाई जाती है, 9 गांठ लगाई जाती है। वह 9 देवियों का स्वरूप होती है, 9 नक्षत्रों 9 ग्रहों का स्वरूप होता है। इसके कारण से हमारे सारे ग्रहों की शुद्धि होती है, सारे ग्रह मजबूत होते हैं। हमारे अंदर का तेज बढ़ाने का कार्य करता है जनेऊ, हमारे अंदर का ओज बढ़ाने का कार्य करता है जनेऊ, हमारे अंदर की ओजस्विता और तेजस्विता को बढ़ाने का कार्य करता है जनेऊ। इसलिए हम सबको जनेऊ के महत्व को समझना चाहिए। हम विस्तृत बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है आप लोग दूसरे मानसिकता में हैं, दूसरे मनोभाव में हैं। हमें सुनने की स्थिति पे आप ज्यादा तो नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूं मजबूरी बस। अगर आप सुन रहे हैं तो हम ज्यादा आपको सुनाएंगे नहीं, बस आखिरी में इतना आग्रह करेंगे कि आप सब भी श्रेष्ठ संतानों को जन्म देने के लिए श्रेष्ठ गर्भ का निर्माण कीजिए ताकि शिवाजी महाराज पैदा हो सके। इसके लिए आपको जीजा माता बनने के लिए साधना कीजिए और अपने गर्भ में आए हुए शिशु को यह बताइए कि भारत की स्वतंत्रता की रक्षा तुम्हें करना है, अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना तुम्हें करना है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, अखंड हिंदू राष्ट्र की, अखंड हिंदू राष्ट्र की। आखिर में 2 बात जाते जाते और कहेंगे कि हमारा बगल में बंगाल है, उसके प्राप्त कर चुके हैं। वहां की असम की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हिमंत बिस्वा शर्मा की जो सरकार है, हमें उनसे यह आग्रह करना चाहिए कि आप तो हिंदुत्व की बातें करते हैं, इसलिए एनआरसी का जो घोटाला हुआ है और असम के 80 लाख बांग्लादेशी घुसपैठी जो नागरिकता प्राप्त किए हैं उसका हमें विरोध करना चाहिए। और 3 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठी जो भारत में रह रहे हैं, जो सराफा के कारोबार को अपने हाथ पे ले लिए हैं, कारीगरी के कारोबार को अपने हाथ पे ले लिए हैं, उस बातों को भी हमें सरकारों के सामने, अपने अपने राज्य की सरकारों के सामने, अपने आमदार, अपने खासदार, अपने सांसद और विधायक के सामने कहना चाहिए। हमें जागरूक नागरिक बनना चाहिए और जागरूक भारतीय बनना चाहिए। बस यही अपनी 2 बातें कह करके हम यहीं पास विश्राम लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरे मन से सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता